हम देसी लोग जब बाहर आते हैं ना तो ये बड़ी परेशानी होती है कि ये काम कैसे करें। सबसे पहला काम होता है जी अपनी रज़ाइयाँ कैसे धोएं, कंबल कैसे धोएं। अपने मुल्क में तो ये होता है बड़ा सारा टब लें, उसमें रात को कंबल भिगो दें, सुबह उठ के नीचे बिछाएं, वाइपर मारें, ब्रश मारें और साफ़ करके दीवारों पर डाल दें कि पैसे भी बच जाते हैं और टाइम सेव भी हो जाता है। यहाँ पे जो है वो आप घर में नहीं वॉश कर सकते, आप लोगों को पता है, तो आपको लॉन्ड्री में जाना पड़ता है। तो हम भी जो है वो इसी चक्कर में है। लॉन्ड्री में आपको हर किस्म की मशीन मिलेगी, लेकिन हम चूँकि पहली बार आए थे लॉन्ड्री में, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर में मशीन है, वॉशिंग मशीन जर्मन में भी थी, तो वो अब रज़ाई वगैरह के लिए तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, आपको पता है, फिर वो वॉश करनी है एक सीज़न की। और यहाँ पे ठंड जो है वो शुरू हो गई। अभी ठंड ऐसी नहीं, अभी एसी कंबल वगैरह चल रहे हैं अभी तो, यानी कि रज़ाई वाला नहीं आया, लेकिन कोई पता नहीं, अभी बारिशें वारिशें हो रही हैं तो एकदम से जो है ना वो रज़ाई की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हमने सोचा उसको वॉश वूश करके रख लेते हैं। और इस चक्कर में हम लॉन्ड्री आए थे और लॉन्ड्री में आकर हमसे हुआ है ब्लंडर बहुत बड़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। गला भी थोड़ा सा ख़राब है, 3 हफ्ते हो गए गला सेट होने में नहीं आ रहा। और आप सोच रहे होंगे हम ये गठरी बांध के शॉपर बांध के कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले आप लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमन किया करें ब्लॉग के ऊपर या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी आपको मुनासिब लगे, ठीक है। और जी हम गठरी बांध के पता कहाँ जा रहे हैं, हम गठरी बांध के जा रहे हैं लॉन्ड्री। पाकिस्तान में तो देसी तरीके होते हैं अपने कंबल शंबल धोने के, अपने कारपेट धोने के, अपने रज़ाइयाँ धोने के। वहाँ पे तो ये होता है कि रज़ाइयों के कवर उतारो, धो लो, रुई निकालो और जाके जो भी होता है ना उससे वो करवा लेते हैं। रुई पता नहीं, मुझे उस नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं। और हमारे जो ब्लैंकेट धुलते थे वो रात को बड़ा सारा टब होता है, उसमें डिप कर दो अच्छी तरह, सरफ वरफ डाल के, सुबह फर्श साफ़ करके बिछा के और ब्रश मारो, वाइपर मारो साफ़ सुथरे, और ऊपर धूप में डाल दो। यकीन करें वहाँ देसी जुगाड़ होते हैं और ऐसे हर चीज़ टेंशन से दूर होती है। अब यहाँ पे तो आप कंबल शंबल नहीं वॉश कर सकते हैं घरों में, ना रज़ाइयाँ, ना जो है वो रग्स, ना कारपेट। तो हम आए थे आज लॉन्ड्री, पहली बार आए थे हम लॉन्ड्री, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, घर में वॉशिंग मशीन थी। तो जो है वो अब, लेकिन चूँकि मौसम विंटर्स की आमद है तो कभी भी रज़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो है डबल बेड की रज़ाई घर में एक्स्ट्रा रखी हुई थी। पहले जो है वो इसमें शेयरिंग में रह रहे थे वो यूज़ करते थे, तो अब हमने सोचा कि हम इसको जो है वो अच्छी तरह ड्राई क्लीन करके हम इसको यूज़ कर लेंगे, कि हमारे पास सिंगल वाली रज़ाई थी वो पूरी नहीं आती थी। तो हमने सोचा कि जो है ना वो सर्दियों की आमद है, इसको वॉश करके अच्छे से रख देते हैं। धूप छूप अभी निकल रही है, एकदम से बारिशें शुरू हो रही हैं, तो पता नहीं लगता कब क्या होगा, पता है, एकदम रज़ाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हम लॉन्ड्री में आए थे, ये पूरा एक रैक बना हुआ था। हम कह रहे थे पता नहीं इन बॉक्सेस में क्या रखा हुआ, इन बॉक्सेस में लोग अपने कपड़े रख कर गए थे। शायद हो सकता है ना कि जो सुबह जॉब पे जाते रख जाते हैं कि वापसी पे जो है वो जो है निकाल लेंगे। ऑब्वियस है आपको मशीन जो है वो ऑन करके इसका वेट भी करना पड़ता है। यहाँ ये जो है वो ओल्ड ही आई हुई थी, इन्होंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे। और यहाँ पे एक ये भी असूल होता है पाकिस्तानियों की तरह नहीं, बस चीज़ इस्तेमाल की, गंद मारा और चले गए। आपने जो नीचे सर्फ वगैरह गिराया है, वॉशिंग मशीन अच्छे से साफ़ करके, ये एटिकेट्स होते हैं, इसको कहते हैं मुहज़्ज़िब और तमीज़दार होना। तो हम इसमें डाल रहे थे अपनी जो है वो ब्लैंकेट या कोइल्ट या कुछ भी कह लें। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी नहीं नहीं इसमें पूरी नहीं आएगी, ये छोटी है, बड़ी वाली में डालने। कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इसमें अच्छी भली जगह बची हुई है। ये मैंने कहा घर वाली मशीन भी इतनी है, कहते नहीं नहीं वो घर वाली जो है ना वो 5 kg की है, ये जो है ये ज़्यादा है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था पता नहीं कितने kg की, और तो हमने इसमें डाल दिया। मुझे कहते हैं कि अभी ना इसको देखो तुम। तो इसके बाद जो है ना वो घर से ही ना, आप लोगों को मैं एक बता दूं कि जब कभी भी आप लॉन्ड्री में जाएं अपने पैसों की बचत करने के लिए, क्योंकि घर में तो ऑब्वियस है आप वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो वॉशिंग मशीन का पाउडर लेकर जाएं, डिटर्जेंट जो भी, और जो भी आप कंफर्टर खुशबू के लिए जो भी डालते हैं, ये इसका खुशबू के लिए था। और ये दो जो है ये इसके थे डिटर्जेंट के लिए, 1 और 2, ठीक है। आप 1 में डालें, 2 में डालें, चाहे दोनों में डाल दें, ताकि वो बारी बारी 2 बार मशीन जो है वो सरफ लेती है। मैंने दोनों में डाला था। और ये इसकी टाइमिंग लिखी है 60 ग्राड पानी आता है, गर्म पानी मतलब, और 45 मिनट के लिए मशीन चलती है अगर आप 1 प्रेस करेंगे। ये 40 ग्राड पे पानी आएगा, यानी 40 टेम्परेचर होगा पानी का, गर्म पानी का, और ये 45 मिनट के लिए। ये 30 ग्राड है और ये जो है 30 मिनट के लिए, और ये है सिर्फ 8 मिनट के लिए, लेकिन ये ठंडे पानी के से ही धोएगी। बाज़ का तो होता है ना आपने। और दूसरी बात लॉन्ड्री की जो सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पे ब्लंडर नहीं करने, वो ये ब्लंडर नहीं करना कि आपने इसमें शूज़ वगैरह नहीं डालने। यहाँ पे सिर्फ कपड़े धुलेंगे, रग्स, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंने दोनों में अपना डिटर्जेंट डाला था। मेरे हस्बैंड कहते नहीं डिटर्जेंट का क्या करना, वो वहाँ पे होगा। मैंने कहा उनकी क्या मुसीबत है भाई, लॉन्ड्री वाले आपको धुलने को भी दें। और ये मैं लेकर आई थी साथ ही अपना जो घर में मैं यूज़ करती हूँ कंफर्टर, वो लेकर आई थी। तो मैंने कहा कि चले हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप घर से नहीं लेकर जाना चाहते तो यहाँ पे छोटे छोटे पैक्स बने हुए थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हमने इसमें डाल दिया और अपना मशीन का जो है वो दरवाज़ा इसका बंद कर दिया बिल्कुल। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ गए मशीन में पैसे डालने के लिए। ये देखें यहाँ पे हम कॉइन्स डाल रहे थे, ये डालने थे हमने तकरीबन 5 यूरो डालने थे, तो हमारे पास 6 यूरो थे, मतलब 2-2 यूरो के 3 सिक्के थे।
ये हमने इसमें डाले। पहले मशीन ने एक सिक्का वापस दे दिया, 4 डाले थे तो 2 शो कर रही थी। फिर दोबारा थर्ड वाला सिक्का डाला, 4 शो किए, 6 फिर ना शो किए उसने। हम सोचे ये क्या कर रही है, 6 शो करे ना, मतलब 5 का वो फिर स्लिप निकालेगी तो 1 वापस देगी। यहाँ पे हमारे से हुआ ब्लंडर। और वो ब्लंडर क्या हुआ कि मशीन ने 4 यूरो सिर्फ शो किए और 2 यूरो शो ना किए और स्लिप निकाल दी 4 यूरो की कि ये आप रिटर्न कर लेना। फिर हमने 10 यूरो इसमें डाले दोबारा, उसने 5 यूरो अपने जो है वो जो है 10 यूरो आपने इस तरह जब इसमें डाले तो 4 नंबर हमारी मशीन थी वो सिलेक्ट किया हमने, साथ ही स्लिप इसने निकाल दी और 5 यूरो हमें वापस दे दिए। और जो हमने पहले 6 डाले थे उसमें से उसने 4 यूरो की स्लिप डाल दी और 2 यूरो मशीन खा गई। अब हम सोचें ये क्या हुआ, अब ना ये शो कर रही है ना इनका ऑफिस था, क्योंकि संडे का दिन था, हर चीज़ बंद थी। लेकिन ऑफिस टाइमिंग लिखी हुई थी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलता है, तो आप आकर अपने रिटर्न ले जाएँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये रिटर्न तो 4 ही देंगे जितने स्लिप पे लिखे हैं, बाकी जो 2 यूरो हैं वो तो खा गए, फिर इटालियनिया खा गई इनकी लॉन्ड्री, हमारी इनकी मशीन। यहाँ पे आके जी हमने इसको सेलेक्ट किया। हमने नंबर 1 सेलेक्ट करना था कि हमें ज़्यादा गर्म पानी चाहिए था ताकि अच्छी तरह जो है वो जर्म्स निकल जाए। और फिर हमने इसको कर दिया स्टार्ट। अब 45 मिनट के लिए हमें करना था वेट। और ये मशीन जो है इसने 2 बार शो किया कि 2 बार इसने जो है वो सरफ लिया, पता नहीं 2-3 बार ऐसे ही कुछ पानी चेंज किया, मतलब काफ़ी बार। 45 मिनट ऑब्वियस है चलना है तो वो 2 बार सरफ तो लेगी ना, इसीलिए मैंने 2 उसमें डाला था। अगर आप 1 बार डालेंगे तो सरफ 1 बार ही जाएगा, लेकिन वो फिर पानी 2-3 बार लेती है। तो ये व्लॉग बना मैं इसलिए रही हूँ कि जो लोग भी है ना, जिनको जो न्यू आते हैं परेशानी होती है कि अपने कंबल वगैरह ये वगैरह कहाँ से धोएं, तो वो लॉन्ड्री में जाएँ, सिंपल जिस भी मशीन के साइज़ का आपका वेट है क्विल्ट का या ब्लैंकेट का उसमें डालें और साथ ही पैसे डालें, सरफ वगैरह घर से लेकर जाएँ तो आपकी बचत हो जाएगी, वरना वहाँ से। और यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं हमारी, चूँकि वो जिस मशीन में गई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें जो है आपके 5 यूरो लगेंगे, क्योंकि हमारी रज़ाई छोटी थी। ये देखें ये वाली मशीनें हैं, ये बड़ी हैं, तो इनमें इनके हिसाब से प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम जब अपना डाला था तो मशीन चल रही थी और इतने में हमने सोचा बाहर घूम आते हैं, क्योंकि आप अपनी वॉशिंग मशीन चला के बाहर कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपके यहाँ पे ना छेड़खानी नहीं करेगा, कोई आपके निकालेगा नहीं पीछे से। ये जो है ना वो यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जी आए हम, मैं सोच रही थी कि ये अंकल क्या तोड़ रहे हैं, तो ये जी ऑलिव्स का ट्री था, इतने इस पे ऑलिव्स लगे हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह ही नहीं कर रहा था ज़ुबान से। ये देखें ज़रा, इतने ऑलिव्स थे ना माशाल्लाह माशाल्लाह। वो शायद उनका अपना था, घर के सामने प्राइवेट ही होगा, क्योंकि बाग होता तो फिर तो पूरा ही होता ना। तो वो ये तोड़ रहे थे, तो मुझे जो है इतना खूबसूरत लगा। मैंने पहली बार देखा था कि जैतून इस तरह लगता है, मुझे लगा शायद कोई बेल वेल होती है ज़मीन में या कोई ऐसा सीन होता है। और मैंने एक ऑलिव्स खाया, ओ माय गॉड, इतना कड़वा, मेरे मुंह का सत्यानाश हो गया, क्योंकि कच्चा था। इसको पता नहीं तोड़ते हैं फिर किसी चीज़ में डालते होंगे, जैसे वो हमारे पास जिस फॉर्म में आते हैं। अभी ये रॉ फॉर्म में था, फिर जो है वो पता नहीं इसको किस चीज़ में डालते हैं, जो पक के हम जो फिर पिज़्ज़ा वगैरह पे यूज़ करते हैं या घर में खाते हैं। खैर जी, यहाँ पर हम आ गए थे घूम घाम के, और हमारी जो वो रज़ाई साहिबा है वो धुल गई थी, मशीन बंद हो चुकी थी। हमने इसको निकाला, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसको बड़ी है, इसको अच्छे से मेरे साथ जो है वो तय करवाओ, इसके ऊपर कवर नहीं है, ये विदाउट कवर है। तो हम इसको तय शय लगा के रख रहे थे। ये कुछ और लोग भी आए हुए थे अपने कपड़े वगैरह धोने, जिनकी बड़ी क्विल्ट थी, वो इस तरह की बड़ी साइज़ मशीनों में जाते हैं। यहाँ पे हर साइज़ की मशीन लगी हुई थी, रग्स के लिए, बड़े कारपेट्स के लिए जो रूम्स में बिछाए होते हैं। खैर उससे नेक्स्ट डे जो है ना, ये देखें मैं गई थी उनको मैंने स्लिप शो करवाई। मैंने कहा कि इस पे कहती है कि तुम्हें क्वात्रो चाहिए, मतलब 4 यूरो चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने इसमें मशीन में 6 डाले थे, मशीन ने 4 शो किए हैं, 2 मशीन खा गई है। तो बिलीव करें उसने बगैर कुछ कहे, कोई बात की, उसने मुझे अंदर से 6 यूरो ला के दे दिया, मतलब 3 सिक्के 2-2 यूरो के। मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा कि हम अपने कंट्री में होते ना तो वहाँ तो पहली बात वापसी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। वहाँ पे तो गलती भी अगले बंदे के सर पे डाल देते हैं, तुसी कुछ किता होना ता मशीन च फंसे ने, मशीन ही खराब हो गई है। और अगर फ़र्ज़ करे वापस देते भी ना, तो जितने स्लिप पे लिखे होते, स्लिप पे 4 रुपये लिखे होते, 4 ही देने थे। मैंने ज़ुबानी कलामी बताया कि 6 मैंने डाले हैं, तो उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की कि बीबी 2 शो नहीं किए मशीन ने या स्लिप पे नहीं आया तो मैं तुम्हें 4 ही दूँगी। उसने मुझे 6 यूरो दे दिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस तरह का सिस्टम हमारे कंट्री में हो जाए ना, तो कसम से ज़िंदगी आसान हो जाए। मुझे बात ये 6 रुपये या 3 सिक्कों की या 6 यूरो की नहीं थी, वैसे तो 6 यूरो की बहुत बात है, पाकिस्तानी 1 यूरो जो है वो इस टाइम 300 से कुछ अबव चल रहा है। लेकिन यह है कि बात ईमानदारी की है कि आपने जाके एक बंदी से कहा है कि जी मेरे कल सिक्के थे इसमें, उसने स्लिप देखी है 4 यूरो की, आपने ज़ुबानी उसे बताया कि जी मेरे इसमें 4 नहीं 6 गए हैं, तो उसने चुप करके आपको दे दिया, कोई आपसे तफ्शीश नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया। बड़ी मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग बात थी ये।
तो मुझे फिर दुख भी हुआ कि यार काश हमारे मुल्क में ये सब हो, तो लोग ना तो बाहर भाग कर आएँ और हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की में हो। खैर जी, ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्लॉग कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। ये मैं जा रही थी घर वापस, ये मंडे को मैंने लिए थे पैसे अपने बेटे को स्कूल छोड़ के, मैंने उसे स्कूल छोड़ा और फिर मैं लॉन्ड्री में गई, वहाँ जाके मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे आराम से पैसे दे दी। और मैं ये वीडियो पैसे दिखा दिखा कर जो व्लॉग बना रही ना, मैं सिर्फ शॉक्ड में थी, सदमे में थी कि यार बगैर किसी सवाल जवाब के दे दिए। बस जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो न्यू आते हैं, बहुत सारों सबको मेरी तरह नहीं पता होता कि रज़ाइयाँ वगैरह किस तरह धोएं, कंबल किस तरह करें, क्या करें। तो जो है ये उनके लिए है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।